गुरु होगी और एक पुरुष भी गुरु होगा गृहस्थी जीवन में। मंदिर में नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थी में ही संत मिलते हैं। और जितने भी ऋषि मुनि आए, गुरु आए, सबने गृहस्थी में पाया, गृहस्थी से हटके तो नहीं पाया। कोई समय से पहले चले गए, वो बात भूल गई। इसलिए गृहस्थी को सबसे बड़ा स्थान मानते हैं। तो आज मैं आपको वो चीज कहने जा रहा हूं जो मां पार्वती ने गणेश जी को दी। आदि शक्ति का अवतार आता है, हर युग में आता है। स्त्री के बिना कोई युग पार नहीं होता। शिव के साथ पार्वती आई, शक्ति थी। राम के साथ सीता आई, कृष्ण के साथ राधा आई, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती आई। तो कहीं आज बेटी शक्ति है, तो कहीं पत्नी शक्ति है, तो कहीं मां शक्ति है। कैसे करते हैं? जो चरित्रवान स्त्री है वो शक्ति है, चाहे वो कोई भी है दुनिया में। और जिसमें चरित्र नहीं है वो बस बेकार है, मट्टी समान सकती। शक्ति का मतलब है कि जिस घर में वो है उस घर में कमी नहीं होगी, और जिस घर में चरित्रवान स्त्री है उस घर में बीमारी नहीं आ सकती। ये दावा है मेरा, चैलेंज है। रसोई की चीज से बीमारी को ठीक कर देगी, कहीं जाने की जरूरत है। तो आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है। और कहीं भी दुनिया में आप जाए, ठोक के बोले कि मुझे वो गुरु चाहिए दुनिया का जो आत्म साक्षात्कार दे सकता है, एक नहीं मिलेगा। पूरे संसार की बात कर रहा हूं, भारत की, क्योंकि मैंने छान छान के पानी पिया है। और कोई मंदिर, कोई मस्जिद को, गुरुद्वारा, चर्च नहीं छोड़ा। और आज अकेले ये पूरी टीम काम करती है, अपने पैसे से चलती है। इसीलिए आज यहाँ पे कोई अपने देवी, कोई ऐसा संत खड़ा है जिसको ये चीज मिलती है। तो आप गणेश जी से मुलाकात करा देना, ठीक है? मूर्ति से तो नहीं भी आज तक, लेकिन आज होगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि गणेश जी ही जब हम जगत में आते हैं तो उनकी कृपा से गौरी माँ हमारे शरीर को तैयार करती है, और वो फिर गौरी की रक्षा गणेश जी करते हैं। अगर गौरी के खिलाफ कोई काम करता है, कुंडली के खिलाफ काम करता है, वह माता के खिलाफ काम करता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर गणेश जी लगाते हैं। कैंसर अपने आप नहीं होता है। जो लोग गणेश जी के खिलाफ काम करते हैं दुनिया में, ऐसे लोगों को 100% कैंसर होता है और इलाज नहीं। आज के बाद आप गणेश जी के घर बैठ करके 108 नाम लेंगे, कैंसर बंद। क्योंकि गणेश जी के मुट्ठी में खेल चल रहा है। और जिस घर में गणेश जी प्रसन्न है उस घर के बच्चे बहुत होनहार लगेंगे, पढ़ने में अलग मिलेंगे, एकदम घर में शांति मिलेगी, आपस में पति पत्नी में, भाई बहन में, सास ससुर में प्यार मिलेगा। ये गणेश जी की पहचान है। बोले विघ्न हरता है और संहार करता भी है। जिसको बचाएंगे तो कैंसर नहीं लगने देंगे, और जिसको नहीं बचाएंगे तो कैंसर लगा देंगे। ये गणेश जी के पहला स्थान है हमारे शरीर में। जो मूलाधार चक्र है उस पर गणेश जी वास करते हैं, उसके ऊपर कुंडली है गौरी में। जो गौरी के खिलाफ करते हैं उसको नहीं बख्शते। तो अब दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, जो जहां खड़ा वहीं खोल ले, वहीं मिलेगा। दोनों हाथ ऐसे खोल ले और दोनों हाथ खोल के और एक सवाल पूछे अपने से, हे परमपिता परमात्मा, क्या आप इस धरती पर प्रलय से पहले आ चुके हैं? हम नहीं जानते। और मेरे साथ आत्मा के रूप में पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी है। तो मैं चाहता हूं, ये चाहती हूं, आज मुझे मेरी आत्मा से मिला दो। जो गणेश जी को आशीर्वाद दिया था मां पार्वती ने, आज वो आशीर्वाद मुझे भी दे दो। क्योंकि आदि शक्ति का अवतार आया है, जो फोटो देख रही है, ये श्री माता जी निर्मला
ये फोटो 55 साल से बाजार में नहीं देखा, आज फ्री मिलेगा, पैसे देंगे, क्योंकि पैसे को भगवान नहीं जानते, इंसान जानते। तो दोनों हाथ खोल के पूछिए, हे परमपिता परमात्मा, अगर आप इस धरती पर प्रलय से पहले आ चुके हैं, क्योंकि प्रलय चल रही है दुनिया में, और इसमें से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, गणेश की कृपा होगी, बच पाएगा वरना नहीं। हमें वही आशीर्वाद दो जो गणेश जी को। दोनों हाथ खोल के पूछिए, दोनों हाथों पे पूछ नहीं ठंडा आएगा, ये पहचान, क्योंकि गणेश जी की कृपा होती है तो ब्रह्म शक्ति आपके हाथों से बहती है, और आपकी रोटी से बीमारी ठीक होगी, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता उसको आपको ठीक करेगा। दोनों हाथ खोल के पूछिए कि माँ मैं बेटी हूँ या बेटा हूँ, आप जगत की जननी है, मुझे वही आशीर्वाद दो जो गणेश जी को माँ पार्वती ने दिया था। वो बड़े भाई है हमारे, हम छोटे हैं, क्योंकि वहां पार्वती ने दिया था, यहाँ आदि शक्ति का अवतार आया, उन्होंने सहस्त्रार से जन्म दिया। दोनों हाथों पे हल्का हल्का ठंडा है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाए, ऊपर, और ऊपर देखिए, दोनों हाथ ऊपर, और एक सवाल पूछिए, जहां खड़ा है वहीं से पूछ ले कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपकी प्रेम की शक्ति है जो भविष्य में हर बीमारी को दूर करेगी? क्या यही वो शक्ति है जो हमारे घर के कलेश को समाप्त करेगी? क्या यही गणेश जी की शक्ति है जो बच्चों के पढ़ाई में उनके दिमाग को अच्छा करे? क्या यही शिव शक्ति है जो प्रलय काल में हमारी रक्षा करेगी? आंख खोल के देखिए ऊपर, आंख खोल के ऊपर। हे परमात्मा, क्या यही शक्ति है जो हमारे जीवन को सफल करेगी और आगे मोक्ष देगी हमें? अगर पूछने से दोनों हाथों पे ठंडा आता है तो ये सच है। इसी के लिए हम संसार में आए, और जिसके पास ये माँ बहन के भाई के पास ये शक्ति है, उसके साथ गणेश जी 24 घंटे हैं और उसका शरीर मंदिर है। और दोनों हाथ नीचे कर, अपने हाथ में देखिए, किसी को दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम एक पे ठंडा आएगा। गरम जो वो गलत है और ठंडा अच्छा है। अगर दोनों में ठंडा है तो आप आज से गुरु भी हैं और पुरुष गुरु है। दुनिया गुरु ढूंढती है, हम गुरु बनाते हैं। जिसके पास ये शक्ति है वो गुरु है, वो गुरु भी है। आप बीमार आदमी का हाथ रख देंगे बच्चे पे, तुरंत आराम आएगा आपका हाथ। ऐसे हाथ रखते तुरंत अजमा के देख लेना घर जाके, और ऐसी भी तकलीफ है घर जाते जाते आपकी तकलीफ खत्म। और दाएं हाथ बायां सर पे, दाएं हाथ सर पे लाके देखिए, सर से भी अपने ही सर पे देखिए, ये सर से भी ठंडा आता है, 2-3 इंच ऊंचा कर, और दिल से कह दीजिए कि माँ मैं बेटी हूँ या बेटा हूँ, मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो, जिससे मेरा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार खुशहाल में रहे, और जहां मैं जाऊं वहीं अच्छाई फैले, जो मेरे घर में आवे वो खुश हो जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जो गणेश जी को दिया था वही हमें दीजिए। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से ऊपर, बाएं से उल्टे हाथ से। इसी की बात कृष्ण भगवान ने गीता में कही है। कोई बात तत्व पे नहीं करता, कथा सुनाते हैं, पैसे लेते हैं। आप पूर्ण आशीर्वाद, मैं बेटी हूं, आप जगत की जननी। अगर सर पे ठंडा आ रहा है तो समझिए कि आप गुरु भी हैं, साधारण स्त्री नहीं है, आज से विशेष है। अब दोनों हाथ फिर देखिए, अपने हाथ में देखिए, और जिसके हाथ में ये शक्ति आ गई वो भगवान से 24 घंटे किसी भी टाइम मुलाकात कर सकते हैं, और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। तो जिनके हाथों में ये ठंडा आ रहा है, ये गर्म भी आ रहा है, तो दोनों हाथों को सच बताना आया है,
क्योंकि मैं तो जेल में भी जाता हूँ तो मस्जिद में भी जाता हूँ और दुनिया के हर कोने में जाता हूँ, गरीब बस्ती में भी जाता हूँ। नीचे कर लीजिए, ये आप में कोई देवी ऐसी बैठी है पूर्व जन्म की तपस्वी, उसकी वजह से हम आए हैं। वो पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। सतयुग टीवी चैनल चलता है पूरे संसार में, आप उसको खोल के देखिए, उसमें सब चीज बताई गई। सहयोग टीवी और सतयुग टीवी यूट्यूब पर। सतयुग टीवी हमने नाम दिया क्योंकि मंत्र से ही ठीक किया जाएगा, पैसा लिया नहीं जाएगा, दवाई दी नहीं जाएगी। केवल आप मंत्र लेंगे, मंत्र की हर बीमारी का फर्क होगा। अगर गले में तकलीफ है तो राधा कृष्ण का मंत्र काम करेगा। अगर लंग्स खराब है तो सीता और राम का मंत्र काम करेगा। अगर हार्ट अटैक है तो शिव पार्वती काम करेगा। और अगर माइग्रेन है तो जीसस क्राइस्ट और महावीर जी का मंत्र काम करेगा। हर ग्रंथ को लिया हमने। दुनिया अलग अलग कर रही है, हम अलग वो अलग। हम सत्य निकाल रहे हैं। वो हर संप्रदाय से, मुसलमान से भी निकालते, क्रिश्चियन से भी निकालते, हिंदू से भी निकालते। जिसके पास ये शक्ति है वो सुरक्षित है, वो सत्य धर्म का पालन करता है। ये शक्ति बताती है कि जिसके हाथ में ये आ रही है वो सच्चा आदमी है, और जिसके ये नहीं आ रही है इसका मतलब वो झूठ का साथ दे रहा है। ये पहचान। और पेट की तकलीफ है, एसिडिटी है, तो आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे घर पर, उसी से आपको 5 मिनट में आराम मिलेगा। आदि गुरु दत्तात्रेय, मैं तुम्हें बता दूंगा जिस बीमारी का बोलेंगे मैं बोल दूंगा आपको। सबसे पहले में प्रोस्टेट की जो तकलीफ है, पाइल्स की बीमारी है, आजकल की युवा वर्ग में सिस्ट की तकलीफ आ गई है, उसके लिए गणेश मंत्र का और धरती में बैठ के लेंगे। कैसे लेंगे? ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। इस मंत्र को आप 5 मिनट लीजिए। 5 मिनट में कैसे भी आपको वो पत्नी बीमारी है अपने आप खत्म होती चली जाएगी। कैंसर तक को आप ठीक कर सकते हैं आज के बाद। मंत्र दोबारा बोल रहा हूं, ये मंत्र काम करेगा, इसी तो मंत्र साधारण ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। नहीं मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होगा, होगा। गणेश जी खुश होंगे और ये शक्ति बढ़ेगी। भविष्य में आने वाले पास जिसके ये शक्ति पास है वो स्त्री टॉप है, देवी है, उसकी पूजा करना, उसके पैर छूना पाप है। चाहे छोटी बच्ची की पुरुष है, जिसके पास है वो पुरुष में पूजनीय है गुरु, और जिनके पास ये नहीं है उनकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पांचों तत्व प्रलय का काम कर रहे हैं। कहीं पानी समाप्त करेगा और कहीं पानी बचाएगा। जो संत लोग हैं उनको रक्षा करेगा, जिनके पास ये पानी, और जिनके पास नहीं उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अंदर की शक्ति है, उससे कनेक्शन किया है। तो ये आपने 5 मिनट करना है। सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और दिल से कह दीजिए कि माँ मैं बेटी हूँ, बेटा हूँ, आप जगत जननी है, मुझे भी वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, हनुमान जी को दिया था, महावीर जी को दिया, माता जी को दिया। जैसे आप बोलेंगे दोनों हाथों पे ठंडा है, कोई कुल्ला की दांतों की जरूरत नहीं लगाने की, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता माँ मिलाती है, वो नहीं ना ये बॉडी ठीक है। ये 5 मिनट उसी से आपको फायदा। जब खाना बनाए 1 मिनट तक दिमाग
आशीर्वादों में खाना खा रही हूँ, ये रोटी दवाई का खाना है। जो भी मेरे हाथ का खाना खाए उसी की बीमारी घर पर ठीक है। हॉस्पिटल अजमा के देखने के बाद हाथ से कुछ हो तो मान लेना कोई आया अपने आप से, लेकिन अंदर से कुछ अलग। आज के बाद आगे हुई जितना बताएंगे इसको रिश्तेदारों को, दोस्तों सबका सत्युग टीवी और सहयोग टीवी आप दोनों देखेंगे। उसमें मंत्र भी दिए गए हैं, कृष्ण जी का जो मंत्र है, राम का भी है, लेकिन मंत्र वही लेना चाहिए जिसकी जरूरत है। ये नहीं है कि किसी ने देख लिया मंत्र ना लगा, उससे बीमारी आ रही है। आप देखिए जो सबसे ज्यादा पाठ पूजा करते हैं वो सबसे ज्यादा परेशानी से जूझते हैं, और जो नाम तक नहीं लेते वो अपने बोल लेते। कभी सोचा है सब? हमने सोचा गुरु जी भी दवाई खा रहे थे और शिष्य भी दवाई खा रहे थे। गुरु गाने बंद करना, गाने अब वो गुरु भी नहीं डूबे और शिष्य भी डूबे और आगे चले। जिसे बताने वाला योग का प्रक्षेपण का जब तक आपका योग नहीं करेंगे तो अर्जुन से आप रक्षा नहीं होगी, और जिस दिन योग हो गया तो फिर 24 घंटे रक्षा। तो ये फोटो छोटे फोटो हैं तो ताकत देंगे गाड़ी में रख देंगे और एक निकालते थे जिसको चाहिए, और सभी टीवी यूट्यूब पे खोलेंगे, सहयोग तुरंत आएगा तुरंत, और उसमें सब कुछ दिया हुआ। ये फोटो आपको चाहिए तो फ्री दे देंगे, पैसा नहीं चाहिए, फ्री दे देंगे। फिर आप बनवाइए, अगर फोटो नहीं है तो धरती में भी काम करेंगे और आकाश में काम करेंगे। ये साकार है रोज। और कौन सा फोटो गणेश जी को सब विसर्जन करते हैं? मेरा आपसे सवाल है, गणेश जी के मंदिर में बैठे कौन से गणेश जी को विसर्जन करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए? कोई जवाब दे दे संसार का, पूरे विश्व से मेरा सवाल है। सभी विसर्जन करें, कौन सी तस्वीर ऐसी है जिसको विसर्जन करना चाहिए? हमें तो बताना ही पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है। आपसे उत्तर मांग रहा हूँ, आप ही बताएंगे मुझे, मैं ले लूंगा आपसे। घर में से किस आदमी को फेंका जाता है और कब फेंका जाता है, ये जलाया जाता है? जब आदमी मर जाता है लेकिन पहले ये पकड़ो, मोबाइल पकड़ो बस, मैं उसको लगा। इसीलिए गणेश जी की मूर्ति कभी भी अपने नीचे विसर्जन नहीं करते, उस मूर्ति में प्राण शक्ति। अगर मूर्ति में प्राण शक्ति है तो उसको कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा घर में जिनके आदमी को कोई फेंकता है तो क्या गणेश जी वो तो हमेशा अपने महल से, तो अब आप यहाँ से बड़ी चीज घर में ब्रह्म शक्ति बने, अपने हाथ से बनाई मूर्ति वो फैलती जाती है, खंडित हो जाती है, तो खंडित हो जाती है। बनाने वाला खंडित आदमी था, हमें पता नहीं था, हम खरीद के ले उसको भी साथ करने जा रहे। एक तत्व की बात साइंटिफिक अध्यात्म जो मेडिकल से ऊपर है, आज के बाद वैज्ञानिक काम नहीं करेगा, विज्ञान आध्यात्मिक